होगा। एक होता है लिमिट ऑर्डर कि आपको यहाँ पे नहीं बाय करना है, ठीक है, आपको कोई सर्टेन नंबर पे बाय करना है कि आपको लग रहा है कि यार ये 1914 पे नहीं, मुझे मेरे हिसाब से प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे वो प्राइस डाल दो, फिर आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। आप वहाँ पे जहाँ पे भी बाय करना चाहोगे वहीं पे बाय हो जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं से ऊपर गया है और मुझे यहाँ पे नहीं बाय करना है, मुझे थोड़ा सा नीचे बाय करना है या फिर थोड़ा सा ऊपर बाय करना है, तो इस तरह से आप इसको लिमिट ऑर्डर को यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑर्डर टाइप हो गया जो भी आपके लिए यूज रहेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसको अभी यहाँ से कट करते हैं और ये आपका वॉच लिस्ट रेडी हो गया। किस तरह से बाय सेल करते हैं, आपका यहाँ पे बाय करने के बाद आपका पोजीशन में दिखाएगा कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, और ये दिखाएगा ऑर्डर में। आप देखोगे पहले मैंने एक एक करके कितना किया, 4 क्वांटिटी बाय किया था और एक बार में ये चारों को मैंने सेल कर दिया, ठीक है। इस तरह से होता है। आप इंट्राडे में क्या होता है ना कि इंट्राडे में आप पहले सेल भी कर सकते हो, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, जैसा भी मन। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिर्फ बाय कर सकते हो गाइस, ठीक है, सिर्फ बाय कर सकते हो, दूसरा कुछ आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप यहाँ पे सेल भी कर पाओगे। ओके, समझ में आ गया होगा ये सब कि किस तरह से यहाँ पे बाय सेल होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ओवरऑल इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप उसको यूज करोगे एज ए बिगनर, आपको इजीली समझ में आएगा। उस स्ट्रैटेजी, देखो 2 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा अभी, एक नया स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि बिगनर को बस उसी पे ट्रेड करना चाहिए कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, सो दैट आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे काम होता है। अब मुझे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब 1-2 वीडियो के बाद एक और अच्छे से एक मस्त बढ़िया स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि काफी अच्छा काम करता है मार्केट में। और अगर उसका जो फर्स्ट वर्जन है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला था, उस पर 30 लाख लोगों ने देखा है गाइस। जाहिर सी बात है, इतना लोगों ने देखा है तो वो काम करता होगा, तब तो उन्होंने देखा है, तो इतना ज्यादा वो फेमस स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से अपडेटेड स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो समझ में आ गया प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज करना है, कैसे वॉच लिस्ट बनता है, आपको किस में ट्रेड करना है। जैसे आपको इसमें ट्रेड करना है HCL में, चाहे ट्रेंट में, चाहे अडानी में, जस्ट यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करो, इधर चार्ट खुल जाएगा। अगर आपको बाय सेल करना है तो जस्ट यहाँ पे बाय पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे। और एक और आसान तरीका भी होता है गाइज, ठीक है, आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ओपन हो गया आपके सामने। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर एक ही मिनट यहाँ पे खोल के रखता हूँ। ओके, जैसे सपोज आपको यहाँ पे बाय सेल करना है, एक देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है स्कैल्पर। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे कितना इजी तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया, देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे स्कैल्पर पे क्लिक करोगे, देखो ऑर्डर विंडो आपके सामने ओपन हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपको एक क्वांटिटी बाय करना है जस्ट बाय कर लिए, देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे बाय हो चुका है। अगर आपको इसको रफ करना है जस्ट सेल पे कर दो, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। जैसे मैं फिर से बाय करता हूँ, मैंने बाय किया और देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर आपका चल रहा होगा, यहीं पे प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इतना आसान होता है गाइस, ठीक है। और इसका पोजीशन कहाँ देख सकते हो, ये देखो आपका अभी करंट रनिंग पोजीशन में अडानी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ गाइस, ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो इस पर क्लिक करके, या फिर आपका जिस तरह से मैंने ये बताया था स्कैल्पर मोड में बाय सेल करके, ये सबसे ईजी तरीका होता है, ठीक है, कि आपका चार्ट चल रहा है, यहीं पे बाय सेल कर रहे हो, सेम जगह पे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो आपको यूजर फ्रेंडली ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है कि यार क्या बाय सेल हो रहा है, किधर मेरा पोजीशन देखना है, किधर चार्ट चल रहा है। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, उसको देखोगे आपको मजा आ जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको सारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ गाइस। ओके, तो जैसे ही आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब क्या होता है, चार्ट वार्ट, ये रेड ग्रीन क्या दिख रहा है, तो घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। पहले कैंडल स्टिक्स क्या होता है, ये चार्ट क्या है, कैसे इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो समझ नहीं पाओगे। जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी 50 जहाँ पे दिख रहा है, नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है। टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक के बाद बताऊंगा कि क्या होता है। और ये देखो एक कैंडल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप बार्स पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसा चार्ट दिख रहा है। आपको अब और नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो और भी डिफरेंट, जैसे ये लाइन चार्ट हो गया, लाइन पे क्लिक करोगे ये लाइन दिखेगा, प्राइस ऐसा कैंडल नहीं दिखेगा। सबसे अच्छा जो प्राइस एक्शन समझ में आता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट्स में, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना, तो आपके सामने ये कैंडल का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब कैंडल्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, ये कैसे समझ में आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। काफी आसान होता है, मजा आएगा। तो मैं सबसे पहले इधर साइड कर देता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ मैं जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होता है जो कि आप ट्रेडिंग में यूज करने वाले हो, ये चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ जो भी आपके ट्रेडिंग करियर में थोड़ा सा भी वैल्यू एड ऑन करेगा, या फिर आप ट्रेडिंग सीखने वाले हो या फिर आगे ट्रेड करोगे, वही चीज बताऊंगा, उल्टा सीधा चीज नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं कि मार्केट कहीं पे ओपन हुआ। देखो कैंडल स्टिक हर टाइम फ्रेम का होता है, 1 मिनट का होता है, 1 सेकंड का भी होता है,
ठीक है, 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 1 वीक का होता है, 1 मंथ का होता है, हर टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 मिनट का कैंडल स्टिक। आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे गाइज, आप एज ए न्यू ट्रेडर रहोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 मिनट का ही सेलेक्ट करके आप ट्रेड करना, क्योंकि 1 मिनट वो सब आपके लिए नहीं रहेगा, या फिर 15 मिनट तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट सबसे आइडियल टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ओके, आप यहाँ पे 5 मिनट का एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब कैंडल को चलना है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से पहले कैंडल क्लोज करेगा नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 10 पे मार्केट ओपन हुआ, 10 रुपीज़ पे, और मार्केट पहले ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। तो ये जहां पे ओपन हुआ था ना गाइस, इसको मैं ओपन कर देता हूं ऐसे करके, और ये एक हाई लगाया, लेकिन ऊपर मार्केट रहा नहीं। मान लेते हैं ये मार्केट 11 का हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, और नीचे आके इधर कहीं पे यहाँ पे और नीचे गया, ये लो हो गया, लेकिन नीचे लो पे भी नहीं रुका, और 5 मिनट खत्म होते होते मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये हो गया क्लोज, ठीक है। इस तरह से इसको कैंडल को क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया बॉडी, कैंडल का बॉडी, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। समझ में आ रहा है ना कि कितने का? मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 9 था और लो लगाया 8 का, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 10 रुपीज़ पे, और नीचे गए, पहले ऊपर गया, हाई लगाया, ठीक है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे सेलर यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तो ऊपर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, नीचे आ गया। तो ये हाई कितने का है? 11 रुपये का। नीचे आया, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कलर का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपन प्राइस से, सपोज मान लेते हैं आप यहाँ पे 10 रुपये पे खरीदे थे और ये 9 रुपये पे क्लोज हो गया, तो 1 रुपया का आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, आपका लॉस हुआ, तो ये रेड कैंडल बनेगा। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल बना है, क्योंकि ओपन प्राइस क्या है? बड़ा है क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। इस वजह से ये कैंडल का कलर क्या है? रेड कलर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल क्या डिनोट करता है। मान लेते हैं इसका उल्टा लेते हैं। अब यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, और 5 मिनट का ही कैंडल यहाँ पे एग्जांपल लूंगा गाइज। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 10 रुपया पे, ओके, 10 रुपया पे, ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और ये लो गया था 9 रुपीज़ पे, और ऊपर आ गया मार्केट। बहुत सारे बायर मार्केट को बाय कर रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पे प्राइस ऊपर चलता चला गया, क्योंकि ढेर सारे लोग बाय करेंगे तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उस स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा, ऊपर गया, ठीक है, और एक थोड़ा सा और ऊपर गया, और मैक्सिमम मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 का हाई लगाया, 12 रुपीज़ का, और ये नीचे आया, और कहीं पे 5 मिनट खत्म होते होते मार्केट इधर कहीं पे क्लोज हो गया। अब बॉडी को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, और यहाँ पे मार्केट लो लगाया था, और ये हाई लगाया था, और ये है क्या? क्लोजिंग प्राइस। इसमें क्या है कि ओपन प्राइस क्या है? लेस देन क्लोज प्राइस, मतलब ओपन प्राइस लेस देन रहेगा क्लोज प्राइस से, तो ये क्या रहेगा? ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर ओपन प्राइस ग्रेटर देन होगा क्लोज प्राइस से, इट मींस ये कैंडल क्या होगा? रेड कलर का होगा। एक बार पॉज करके अच्छे से समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप ट्रेडर बनने वाले हो तो आपको टाइम देना चाहिए खुद को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ओपन प्राइस क्या है यहाँ पे? बड़ा है क्लोजिंग प्राइस से, तो कैंडल का कलर क्या है? ये है रेड कलर का कैंडल। अगर ओपन प्राइस क्या है? लेस देन, मतलब छोटा है, मतलब जैसे देखो ये ओपन प्राइस कहाँ पे? 10 पे ओपन हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ है? मान लेते हैं 11 पे हुआ था, तो ये 11 से 10 कम है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज हुआ। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था कैंडल्स के बारे में आपको बताना, और इससे ज्यादा कैंडल कुछ नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ कि कौन